मेहमानों पर क्या हमारा संकेत जाएगा कि हम अपने भगवान को इस तरह सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो आएंगे वो तो देख के चले जाएंगे, हाँ। लेकिन जो ठेस पहुंचेगी वो तो यहीं के हिंदुओं को पहुंचेगी। नहीं तो फुहारों के तो और भी बहुत डिजाइन है मैडम, हाँ, बिल्कुल। करने को तो उनको भी लगा सकते थे। ये तो हमारे भगवानों की बेइज्जती है साक्षात। ये तो हमारे भगवानों का मजाक बनाया है। हाँ, हाँ। मान नहीं है, ये केवल अपना जैसे हिंदू मुस्लिम करने के लिए केजरीवाल ये सोच रहे हैं। केजरीवाल साहब अपना क्रेडिट लेंगे, एलजी साहब अपना क्रेडिट लेंगे, हमें क्या मिलेगा? हम तो वहीं की वहीं हैं, हमारी तो। मेरे पीछे आप ये 6 शिवलिंग देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं शायद देखी भी होगी, कहीं अपने फ़ोन में तो कहीं एयरपोर्ट की तरफ से गुजरते होंगे। पर अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, इस पर विवाद बहुत बुरी तरीके से उमड़ रहा है। बीजेपी सरकार आपको कोस रही है और आप बीजेपी को, मतलब कि सरकारों के बीच में आपस में ही विवाद हो रहा है और विवाद होना भी चाहिए। शिवलिंग जो कि एक आस्था का प्रतीक है, हम शिव जी की आराधना करते हैं, शिवलिंग को पूजते हैं, उसे बीच रोड पर ला खड़ा करना, 6 शिवलिंग को फव्वारा बनाकर एक सौंदर्यीकरण का तरीका बनाकर सामने प्रस्तुत करना कहाँ तक सही है? ये सारे सवाल सबके मन में है, आपके, हमारे और सबके मन में। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट है कि दिखाएं। ये जो सामने हमारे रोड है, ये सीधा एयरपोर्ट जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो हमारे मेहमान विदेशों से आने वाले हैं G20 के लिए, वो इसी रोड से गुजर कर जाएंगे। और क्या होगा जब वो इस शिवलिंग को, जो कि हमेशा से आस्था का प्रतीक रही है, महादेव का प्रतीक रही है, इस शिवलिंग को बीच रोड पर देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो हमारी संस्कृति के बारे में कि हमारे देव, हमारे भगवान रोडों पे रहते हैं? दरअसल मुद्दा गरमाना चाहिए, मुद्दा गरमा चुका है और ये सवाल उठते हैं सरकार पर ये कहाँ तक सही है कि आम आदमी पार्टी जो तक अभी तक का सारा क्रेडिट लेती जा रही थी कि पूरी दिल्ली को हम सजा रहे हैं, G20 के लिए पूरी दिल्ली का सौंदर्यीकरण हम कर रहे हैं, अब अचानक से वो बीजेपी पे बढ़े दे रही है कि ये केंद्र सरकार कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और बयान आया है कि बीजेपी के अंडर आती है पुलिस, रोका किसने है आपको, आप FIR कर दीजिए। FIR करने तक की बात आ गई है और बीजेपी उल्टा दांव पेच खेल रही है। बीजेपी का कहना है कि ये ज्ञानवापी नहीं है, ये दिल्ली है, दिल्ली एयरपोर्ट की रोड है, यहाँ पर शिवलिंग नहीं रहेगी। आपने इतने विवाद किए, अब किस विवाद को उमड़ा रहे हैं आप? हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें ये सौंदर्यीकरण पसंद आ रहा है, उनकी आस्था के साथ ये खिलवाड़ कहाँ तक पसंद आ रहा है। हम लोगों से बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। शिवलिंग जो पीछे शिवलिंग बनाई हुई है, शिवलिंग के फव्वारे बनाए हुए हैं सर, ये मतलब आपको क्या लगता है कि मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे यहाँ? मजाक तो बनाने की कोशिश नहीं की गई मैडम, ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि भाई हमारे हिंदू धर्म में या इस तरीके के देवी देवता हैं जो, तो कुछ तो ये करेंगे ही। बाकी ठीक है जो भी, अब हम तो क्या बोले मैडम इस विषय में। बाकी ये है कि दर्शाया गया है कि भाई हमारे शिव जी भगवान है या हनुमान जी या जो भी भगवान है वो दर्शाया गया है। नहीं मतलब दर्शाया गया है, शिवलिंग के रूप में फव्वारे बना दिए गए हैं, पर हम तो सालों से शिवलिंग की इतनी इज्जत करते आ रहे हैं। लोग वहाँ पे आएंगे, कुछ समय बाद फोटो खिंचवाएंगे चप्पल पहन के और मांस मच्छी खा के लोग आके वहाँ पे खड़े होंगे। हाँ, ये कहना है कि मांस मच्छी ना खाएं, तो मतलब इतना जनता से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब सरकार इतनी लापरवाह है? मैम देखो, सरकार के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं, बाकी हमारे हिसाब से तो गलत है ये। हाँ। कि लोग बाग अगर इसके बाद में चप्पल पहन के जाते हैं या मीट मच्छी खा के जाते हैं तो वो एक बहुत मतलब पाप वाली बात होगी। उन्होंने मंदिर थोड़ी बनवाया कि लोग ऐसा करेंगे, उन्होंने तो ये साज सज्जा का सामान बना के खड़ा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में वो कुछ इसका अरेंजमेंट भी करवाई, कहीं मंदिर में स्थापित करे या जो भी करे, वो एक हमें तो अभी आगे नहीं मतलब अब आपको एक ये भी बात बता दें कि अभी तक जो केजरीवाल सरकार पूरी दिल्ली का क्रेडिट खुद ले रही थी, अब वो कह रही है कि इसमें LG जी की गलती। मैडम देखो, LG और केजरीवाल साहब के बारे में हम क्या कह सकते हैं मैडम, कोई टिप्पणी हमारे पास है नहीं, ना कोई शब्द है। बाकी ये है कि देखो, केजरीवाल साहब अपना क्रेडिट लेंगे, LG साहब अपना क्रेडिट लेंगे, हमें क्या मिलेगा? हम तो वहीं की वहीं हैं, हमारी तो 12-14 घंटे की ड्यूटी, हमारा तो टाइम भी मिलना मुश्किल हो जाएगा मैडम, हम क्या बताएं, बताओ। सर अब आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब आस्था इस तरह से सड़कों पे आ जाएगी, महादेव हमारे देव हैं, तो इस तरह से लोग
अपमान कर रहे हैं, सरकार अपमान कर रही है उसे सजाकर। विदेश के मेहमानों पर क्या हमारा संकेत जाएगा कि हम अपने भगवान को इस तरह सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? मैडम ऐसा है, विदेश के मेहमान तो आएंगे, वो तो देख के चले जाएंगे, हाँ। लेकिन जो ठेस पहुंचेगी वो तो यहीं के हिंदुओं को पहुंचेगी। नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदुओं को पहुंचेगी, सनातियों विदेशी तो देख के चले ही जाएंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं, वो तो एक डेकोरेशन के तौर पे देख के जाएंगे इसको। मगर जितना हम लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं कि शिवलिंग सालों से कभी ज्ञानवापी तो कभी बाबरी से चर्चा में रही है, तो पूरे विदेश के लोग जानते हैं शिवलिंग होती क्या है। ये तो वो ये देखेंगे कि हमारी शिवलिंग जिसे हम पूजते आ रहे हैं युगों युगों से, वो रोड पे है, तो वो तो गलत तो सोचेंगे ना कि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। मैडम ऐसा देखो, ये तो सबसे पहले उनको देखना चाहिए जिन्होंने ये स्थापित करवाई है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी पार्टी के आदमी हो, चाहे कोई हमारा नेता हो या कोई हमारा राष्ट्रीय का मतलब कोई भी कर्मचारी हो, XYZ जिनके हाथ में ये सारा काम सौंपा गया है, सबसे पहले तो उनको ही ये सोच के और दिमाग दौड़ाना चाहिए था कि ये आस्था के खिलाफ है या नहीं है, कि ये हमें इस्तीफा यहाँ पे इसके वो फुहारे के तौर पे इसको यूज़ करना था, नहीं करना था। नहीं तो फुहारों के तो और भी बहुत डिज़ाइन है मैडम, करने को तो उनको भी लगा सकते थे, और भी बहुत कुछ थी सजाने के लिए, ज़रूरी थोड़ी ना कि यही लगाना था, और भी बहुत तरीके हैं, बहुत भी चीज़ है, लेकिन अब इन्होंने लगाया है तो ये तो उनको भी देखना चाहिए ना जो बंदा इस चीज़ को कर रहा है, जिन्होंने ये, चाहे वो अब वही वाली आप वाली बात है ना, तो हम किसी को भारत सरकार को कहेंगे ये, ना दिल्ली सरकार को कहेंगे, हम उसी को ही कहेंगे जिन्होंने ये काम, जिसके हाथ में ये काम है, जिन्होंने ये दरअसल अच्छे काम का सारा क्रेडिट दोनों सरकारें ले रही हैं, और गलती हो गई तो अब कोई सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल हाँ, ये तो है मैडम। अब गलती तो ऐसा होगा ना, अब जैसे कि मान लो ये तो पक्ष और विपक्ष पे दोनों में चलेगा, ये वो उनको कहेंगे और वो उनको कहेंगे, मतलब ये यही बात हो गई कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैडम, फूंक दिया, अब बिल्कुल। हमने नहीं किया। नहीं नहीं हाँ, भगवान के बीच बिल्कुल। सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम, ये तो वही बात है, अब हिंदू धर्म में तो पूजे जाते शंकर भगवान, तो ये तो अब किसको क्या कहें नेताओं को, ये तो हमारे भगवानों की बेइज्जती है साक्षात। ठीक है मैम, और देश विदेश से जो भी आएंगे वो तो अपना मनोरंजन करके चले जाएंगे, और यहाँ पे जो हिंदू धर्म लोग हैं हमारे, ये इस पे ऑब्जेक्शन बहुत तगड़ा उठेगा। उठ चुका है, फिलहाल के लिए उठ चुका है। ये तो उठ चुका है हाँ, फिलहाल के लिए, पर ये अभी खुल के सामने आ नहीं पर खुल के आएगा जब सामने, हाँ। तो अभी ये देखो ना, अब कितने देश विदेश के हैं और कितने हिंदू धर्म के, ताकि इस पे ऑब्जेक्शन बहुत वो होएगा। हाँ, ठीक है, हाँ। ये हमारे महादेव का साक्षात अपमान है, बहुत तगड़ा है। मतलब जहाँ पर संस्कृति दिखाने की कोशिश करनी चाहिए थी, अपनी संस्कृति को बलवान दिखाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वहाँ पर अपनी संस्कृति का मजाक बनाने के लिए खड़े। बना रखा है, ये तो हमारे भगवानों का मजाक बनाया है। हाँ, 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 एक हमारे जो धर्म था, हमारा धर्म भी वेस्ट कर दिया। जी। ठीक है, उसको यानी कि हम ये कहेंगे जो सरकार है, दिल्ली सरकार है और ये देश विदेश के हैं, तो ये इसका एक किस्म का मजाक बनाया गया हाँ, भगवानों का हमारा। शिवलिंग का फव्वारा, उसके समर्थन में आप? हाँ, उनके समर्थन में, क्योंकि देखिए भगवान शंकर को पानी चलाते हैं, चाहे बैजनाथ धाम हुआ वहाँ भी पानी चलाते हैं, हमारी संस्कृति है ना, वो शिवलिंग पे पानी गिर रही है, जो मेहमान आते कोई भी आते तो देखते शिवलिंग पे, तो भाई शंकर जी का इतना होता है, हम लोग गर्व होता है। और जो लॉन्च किए थे 3 वाले, उस पर जवाहरलाल नेहरू लिखा था, उस पर इस पर मोदी जी तो अपना नाम तो नहीं लिखे हैं, ना वैज्ञानिक नाम लिखे, शिव शक्ति तो दी है ना, तो शिव मतलब हो गया शंकर जी का, महादेव का, शक्ति मतलब नारी को सम्मान करते हैं, पार्वती जी हो गए, ये तो देखिए ना। नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल जो शिवलिंग वाला मुद्दा है कि शिवलिंग पे फव्वारा चला दिया, उसमें सबसे पहले भाजपा उठ के आई है और बोली है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ने ये किया है, तो वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार हमारी आस्थाओं के साथ खेल रही है और शिवलिंग को बीच रोड पे फव्वारा बना के साजो सज्जा का सामान बनाकर खड़ा कर दिया हम है। तो कह रहे कि जैसे देख रहे हरिद्वार में शंकर जी हैं, हाँ। उनके ऊपर भी पानी गिरता होता है, तो वो कैसे नहीं है, इतने बोलते हैं हिंदुओं का अपमान है, ये सब बकवास की बात करते हैं। वो तो केजरीवाल तो कहते हैं LG को हटा दो, ये गलत काम हो रहा है। ये सब केजरीवाल अपना वोट बैंक के लिए जो है ना, ये सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम। यहाँ पर केजरीवाल नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहा है अगर कोई, तो वो भाजपा है जो कि दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है। हाँ, और जैसे कि आपने कहा कि
हमारे शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, परंतु ये भी तो देखिए कि वो एक रोड पे है, अभी हम वहीं से होकर आ रहे हैं और रोड पे है और लोग गुजरेंगे, चप्पल पहन के गुजरेंगे, मांस मच्छी खा के गुजरेंगे, उन सब बातों पर भी तो ध्यान देना चाहिए था ना पहले। तो पहले ये बताइए, हर जगह मूर्तियाँ टूटे रहती हैं, पेड़ों पे कहीं न कहीं देखो देवी देवता का मूर्ति टूटे रहते हैं, तब उस पर नहीं कुछ होता है। जब शिवलिंग रखा हुआ है, आदमी सेल्फी खींच रहे, फोटो खींच रहे, हर जगह फोटो भगवान की फोटो खींच रहे हैं, तो ये कैसा अपमान है? ये अपमान नहीं है, ये केवल अपना जैसे हिंदू मुस्लिम करने के लिए केजरीवाल ये सोच रहे हैं, ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। सर, इस पे क्या कुछ आप कहेंगे कि शिवलिंग को अगर आप पीछे देखें तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप तो रोज़ ही देखते होंगे कि शिवलिंग को साजो सज्जा का सामान बनाकर बीच रोड पे लगा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो जी गलत है जी। हाँ हाँ शिवलिंग की जो हम पूजा करते हैं भगवान हमारे, और रोड पे ला कर रख दिया, इससे अच्छा ये मंदिर की जगह है, मंदिर में रखा जाता है। हाँ। नहीं तो आपको नहीं मतलब लगता कि ये करने से पहले कुछ सोच हो रही होगी उनकी, क्या सोच के इन्होंने किया होगा? आपको क्या लगता है, अपमान करने की वजह से ही किया होगा या कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सोचा होगा पर हो गई गलती? और क्या पता अच्छा सोचा हो जो इन्होंने, हाँ। गलती हो गई हो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किस सरकार का किया धरा है? केजरीवाल दिल्ली सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार? तो जिनके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। हाँ। नहीं, आप काम कर रहे हैं यहाँ पे लगातार, अधिकारी आते रहे होंगे जब बन रहा था। हाँ, तो मतलब कुछ तो पता चला होगा, जैसे आप हमसे बेहतर से जानते हैं कि ये काम आखिर हो कहाँ से रहा है, क्योंकि आप इस काम से लगातार जुड़े हुए हैं। हम तो जैसा सुबह आते हैं, अपने शाम को चले जाते हैं काम करके, जो काम बताते हैं हम अपना काम कर लेते हैं। ठीक है ना जी। तो ये मान ले हम कि हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का अपमान करने की पूरी कोशिश हो रही है, हो चुकी है, कामयाब हो चुकी है। कामयाब हो चुकी है जी पूरी। हाँ। चलिए, फिलहाल आपसे बात करके अच्छा लगा। अब शिवलिंग पर ये विवाद थमेगा इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि हाँ, ये एक विवादित मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर लोगों को भी बात करनी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए कि आखिर कब तक हमारा धर्म टारगेट होता रहेगा, कब तक सनातन धर्म का मजाक बनता रहेगा, कब तक हमारे देवों को, हमारे महादेव को मजाक का एक कारण बनाते रहेंगे, साजो सज्जा का सामान बनाकर उन्हें बीच रोड पर फव्वारे के रूप में शिवलिंग रख दी गई है। ये कहाँ तक सही है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन बालोत्री मिश्रा के साथ मैं अनामिका, नई दिल्ली से। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।